क्या आपने कभी खुद से कभी कोई सवाल किया है? कई बार एक सवाल हमारे लिए टर्निंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ का। क्या आपने कभी ऐसा कोई सवाल किया है? चलो आज इसी पॉइंट को हम एक कहानी से जानते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, इतना कमज़ोर कि उसका पढ़ाई में कहीं मन ही नहीं लगता था। उसको हर कोई नालायक कह के ही बुलाता था। जो भी, कोई भी उसे मिल रहा है, कोई भी वो विषय पढ़ रहा है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा। और वो उसको हर कोई मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, बैल बुद्धि इस तरीके से कह के बुलाने लगे। एक दिन ऐसा आया कि जितने भी उसके गुरुजन थे जो उसको शिक्षा देते थे वो थक गए। दे वर ऑल टायर्ड। और उन्होंने बोला, भृतराज, उस बच्चे का नाम था भृतराज, भृतराज हम आपको और नहीं पढ़ा सकते। अब आप ऐसा करो, अब तुम नहीं पढ़ सकते। उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए कि तुम नहीं पढ़ सकते। अब तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर पे वापस से लौट जाओ। गुरुकुल में पढ़ता था और तुम अपने घर पे वापस से लौट जाओ। तो जब वो जा रहा था तो गुरुजी ने उसको फिर से बुलाया, भृतराज इधर आओ मेरे पास, एक बार मेरे पास आओ। भृतराज गया भागा भागा। तो गुरुजी ने उसको बोला कि भृतराज, तुम्हारा घर बहुत दूर है, हो सकता है तुम्हें भूख लग जाए, इसलिए ऐसा करो, ये थोड़े से चने ले जाओ अपने साथ में। और वो चने लेके अपने गुरु ने जो उनको चने दिए, वे गुरु की बात तो सभी मानते थे। गुस्सा वो हुआ नहीं, पहले का कुछ समय ही ऐसा होता था। तो उस बच्चे ने चने लिए और वो चल दिया। अब चने लेके रास्ते में जा रहा था। रास्ता सच में थोड़ी दूर था, तो रास्ते में भूख लगी तो याद क्या आने थे, जो गुरुजी ने चने दिए थे। चने उसने लिए और खाने लगा। अब कुछ खा रहा है तो प्यास भी लगेगी उसको। अब उसको जैसे ही प्यास लगी तो रास्ते में एक कुआं था। वो कुएं के पास गया। जैसे ही वो कुएं के पास गया तो वो कुएं से पानी की बाल्टी जैसे ही अंदर डाली और उस से रस्सी से उसको खींचने लगा, पानी बाहर आ गया। ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो वापस गया अपने गुरुकुल, अपने आश्रम में, अपने गुरु के पास भागा भागा गया। गुरुजी को बोला, एक मौका और दे दो। गुरुजी बोले, पागल है क्या, अभी तो तुम्हें यहाँ से भेजा था, मूर्ख हो गए हो तुम, नहीं मौका नहीं मिलेगा। उसने कहा, गुरुजी बस एक एक लास्ट चांस आप मुझे दे दो, एक अंतिम चांस मैं आपसे चाहता हूँ, एक अंतिम मौका मैं आपसे चाहता हूँ। तो उसने बहुत बार हट किया। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है। तो अब उसने क्या किया, पढ़ना शुरू किया। और भृतराज ने इतना अच्छा पढ़ा कि वो व्याकरण शास्त्र का एक महान पंडित बना। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे जिसने उसको इतना बदल दिया? क्या उन चनों ने कुछ जादू किया? क्या उस जंगल ने कुछ जादू किया? या आपको लगता है कि कुएं ने कुछ जादू कर दिया, या फिर उस रस्सी ने जादू कर दिया, या उस निशान ने जादू कर दिया? नहीं, एक सवाल ने जादू कर दिया। कैसा जादू किया उस सवाल ने उसके मन पर? जब वो पानी के लिए उसने बाल्टी डाली और वो जब पानी बाहर आ रहा था तो उस समय उसने ये सोचा, उसने वहाँ पे एक निशान देखा और उसको यूँ लगा कि जब एक कोमल सी रस्सी बार बार यहाँ पे रगड़ रही है और उसका निशान वहाँ बन सकता है, तो अगर मैं पढ़ूँगा तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? उसने खुद से सवाल किया कि क्या वो सवाल कहाँ था, वो सवाल कहाँ था, वो सवाल उसके अंदर था। लेकिन हम कभी खुद से सवाल नहीं करते कि अगर आज हम इस कंडीशन में हैं तो क्यों है। इसी पे जो बहुत ही फेमस लाइंस हैं, जो शायद आप सबने पहले सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर परत निशान। जी हाँ, अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है जो हमें मिले, और हम भी भृतराज की तरह जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन सवाल हमें खुद से करना है कि क्या है ऐसा जो हमें रोक रहा है, और कोशिश करते रहना है जब तक कि निशान ना पड़ जाए। शुक्रिया।